दोस्तों, कोरोना महामारी के 1 साल बीत चुके हैं। पिछला जो साल रहा है वो गरीब लोगों के लिए कैसा रहा है, काम करने वाले वर्कर्स के लिए कैसा रहा है, कौन लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जातिगत यदि हम देखें तो कौन सी जाति सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ इस बीमारी से, यदि हम रोज़गार की बात करें, कामकाज की बात करें तो आज का हमारा जो वीडियो है इसी पर आधारित है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि पिछला जो साल बीता है उसमें कितनी ज़्यादा जॉब की लॉस हुई है। ठीक है, जॉब लॉस होने के कारण किसी परिवार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इस पर एक रिपोर्ट आई है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। और दूसरी बात यह है, अब पिछला साल तो बीत चुका है, चीज़ें फिर से वही रिपीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इस रिपोर्ट में भी कुछ बातें सजेस्ट की गई हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात, रिपोर्ट का नाम हम जान लेते हैं, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021, 1 ईयर ऑफ कोविड-19। 1 साल जो पिछला बीता है उस दौरान गरीब लोगों ने कौन कौन सी समस्याओं को फेस किया है, उनकी इनकम किस प्रकार से कम हुई है, जो मज़दूर लोग थे, जो कामकाज करने वाले जो वर्कर थे, उनको किस प्रकार से जॉब लॉस हुआ है और जॉब लॉस होने के कारण उनको और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे जो ओवरव्यू की यदि हम बात करें तो काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जो आय है, इनकम है, वो 17% गिर गई है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब यदि हम पार्टिकुलर किसी एक परिवार की बात करें ना, तो उनको इनकम में तो लॉस हुआ ही है, इसके अलावा जब घर में आय ही नहीं हो रही है तो पहले हम जितना खर्च करते थे अपने भोजन में, जितना हम खाते थे, उसकी जो मात्रा है ना वो भी कम हो गई है। और दूसरी बात, अब हमारे घर में आय का तो कोई साधन नहीं है तो क्या करेंगे, अब जो भी एसेट है, जो भी संपत्तियां हैं, उनको बेचना चालू कर दो और उसी से अपना गुजारा बसर करते रहिए। चाहे वो बाइक हो, चाहे वो गहने जेवर हों, जो भी हम बेच सकते हैं उनको बेचें और उससे हम अपने जीवन निर्वाह किए हैं। इसके अलावा उधार लेकर भी लोगों को काम चलाना पड़ा है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। अब लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तो सबसे ज़्यादा असर पड़ा लोगों की जॉब में। ठीक है, जॉब लॉस बहुत ज़्यादा हुई। लगभग यदि हम अप्रैल और मई की 2020 की बात करें ना, तो इस दौरान 100 मिलियन जो है जॉब लॉस हुआ था पिछले साल। कोविड-19 जो पेंडेमिक आया तो पिछले साल कई सारी समस्याएं हमको सामने देखने को मिली, जैसे कि जो एम्प्लॉयमेंट है ना उसमें इनफॉर्मलिटी आई, लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे तो वहाँ से अब वो इनफॉर्मल सेक्टर में उनको मजबूरन जाना पड़ा। दूसरी बात ये है, लोगों की जो अर्निंग है ना वो डाउन हुई इस साल कोविड-19 के कारण पिछले साल, और गरीबी जो है हमारे देश में बढ़ी है कोविड-19 के कारण। ये सारी समस्याएं हमको देखने को मिली पिछले 1 साल में। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलरली रिपोर्ट की। देखिए, इस रिपोर्ट का जो नाम है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 है, 1 ईयर ऑफ कोविड-19। यदि हम बात करें कि किसने इसको जारी किया है, तो एक यूनिवर्सिटी है, अजीम प्रेमजीज यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, बेंगलुरु ने इसको जारी किया है। और यदि हम पीरियड की बात करें, कौन कौन सा पीरियड इसमें शामिल किया गया, तो मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वो सारी घटनाएं इसमें शामिल की गए हैं और वहीं से डेटा को लिया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि 1 साल जो बीता है कोविड-19 का, उसका एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ा, लोगों की आय में क्या असर पड़ा, और जो इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में वो कैसे और भी ज़्यादा बढ़ी है, और गरीबी किस प्रकार से बढ़ी है, इस रिपोर्ट में ये बातें बताई गई। देखिए, 100 मिलियन लोग तो अपनी जॉब से हाथ धो चुके थे पिछले साल। केवल 1 महीने का पीरियड था, अप्रैल से लेकर मई 2020 तक जो लॉकडाउन लगा था ना उसमें। देखिए, ज़्यादातर में से तो लोगों ने फिर से जॉब वापस पा ली, लेकिन
लगभग 15 मिलियन ऐसे लोग थे जो आज भी बेरोजगार हैं, आउट ऑफ वर्क हैं आज भी वो। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं ऐसा परिवार, ऐसा हाउस होल्ड जिसमें 4 सदस्य हैं, तो उनकी इनकम में किस प्रकार से गिरावट आई थी पिछले साल। और देखो, यदि हम कमाई का मेजरमेंट करते हैं या फिर विकास का मेजरमेंट करते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि परिवार की इनकम क्या है। तो यहाँ पर जो परिवार की इनकम बताई गई है, इससे हमारे देश में जो विकास हो रहा है ना, विकास की गति वो पता चलती है। देखिए, यदि हम मंथली पर कैपिटा इनकम की बात करें तो अक्टूबर 2020 में 4,979 रुपया थी, और यही यदि कंपेयर करें जनवरी 2020 से तो वो थी 5,989 रुपया। अब कुछ लोग ऐसे थे जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, मजबूरन उनको इनफॉर्मल सेक्टर में काम में जाना पड़ा, काम में अपने आप को झोंकना पड़ गया। जब कमाई ही नहीं होगी तो कुछ ना कुछ काम तो लोगों को करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति है जो दिल्ली में जाकर एक कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, कंपनी उनको पीएफ प्रोवाइड करती है, उनको मंथली सैलरी भी देती है, और उनके काम के घंटे भी निश्चित कर दी है कि आपको 8 घंटे काम करना, मतलब वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब जब वहाँ दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो कंपनी हो गई बंद। अब मजबूरन इन व्यक्ति को अपने गांव जाना पड़ा। ठीक है, या फिर अपना छोटे मोटे टाउन ये वापस आ गए। अब ये लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कमाई का कोई साधन ही नहीं है, तो अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। इसलिए यह तो वो गांव में किसी के घर में मजदूरी करने जाएंगे, किसी दूसरे के खेत में काम करने जाएंगे, या फिर कोई सब्जी बेचने का काम करने लग गया है, और भी अदर टाइप के काम करने में लोगों को लगना पड़ा। तो देखिए, लगभग 50% जो सैलरीड वर्कर थे ना, वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाने के लिए मजबूर हो गए। और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं, ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी रहती है, ना ही काम के घंटे निर्धारित रहते हैं कि आपको इतने घंटे काम करना है। तो 50% जो लोग हैं जो सैलरी में काम करते थे वो इनफॉर्मल सेक्टर में चले गए। ठीक है, 30% जो लोग हैं उनको जो है खुद का कोई काम धंधा छोटा मोटा चालू करना पड़ा, और 10% जो लोग हैं ना वो कैजुअल वेज में काम करें, और जो 9% लोग थे वो इनफॉर्मल सेक्टर में सैलरी मिलने वाले टाइप में उन्होंने काम किया। अब हम बात करते हैं कोविड-19 का असर किस प्रकार से अलग अलग जाति वाले लोगों में अलग अलग रहा, अलग अलग धर्म में अलग अलग रहा। यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होने को, भेदभाव आपको देखने को मिलती है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के जो वर्कर हैं और जो हिंदू लोग हैं, ये तो ज़्यादातर जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन्होंने हासिल कर लिया। दूसरे के यहाँ हम काम कर रहे थे, इससे अच्छा है कि अपन अपना खुद का काम धंधा चालू कर देते हैं। और यदि हम जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट वर्कर होते हैं ना, ठीक है, दलित वर्ग जो रहता है, या फिर जो हमारे यहाँ देश की जो अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, इनको लेकिन मजबूरी में डेली वेज वर्क के रूप में काम करना पड़ गया। ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी में इनको जाना पड़ा। इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कोविड-19 के कारण। यदि हम सेक्टर वाइज बात करें, जैसे अलग अलग सेक्टर अलग अलग तरीके से प्रभावित हुआ, एजुकेशन, हेल्थ और प्रोफेशनल सर्विस, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को हाथ धोना पड़ा है अपनी जॉब से। ठीक है, ये वाला सेक्टर ऐसा था। तो कुछ ऐसे सेक्टर भी थे जैसे एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, और जो पिट्टी ट्रेड था ना, छोटा मोटा जो काम धंधा ट्रेड कर रहे थे लोग, ये भी इधर भी जो है अन्य ऑप्शन रहे थे लोगों की कि उधर से यदि हम छोड़ दे रहे हैं तो इधर इस क्षेत्र में हम आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीडीपी में लेबर का क्या हिस्सा रहा है पिछले साल में। देखिए, यदि हम 2019-20 की बात करें ना, तो कितना था, 32.5% था, जो कि 2020-21 में 27% हो गया है, जो सेकंड क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। अब लोगों की जो इनकम कम हुई है वो किस टाइप से कम हुई है, या फिर कौन कौन से रीजन रहे हैं, तो 90% इनकम का जो रीजन है ना, वो हुआ उनकी अर्निंग में रिडक्शन से। अर्निंग
ही जब कम हो गई तो उनकी इनकम भी कम हो गई। दूसरी बात, 10% जो इनकम है वो इस कारण से कम हुई क्योंकि अब वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो बेरोज़गार हैं तो उनको काम कहाँ से मिलेगा, उनको कोई आय नहीं होगी। अब देखिए कंडीशन यहाँ ऐसी भी हुई है कि लोग काम में वापस तो गए हैं, लेकिन पिछले साल जितना उनको पैसा मिलता था, मतलब 2020 की यदि हम बात कर रहे हैं तो 2019 में जितना पैसा उनको मिलता था ना, उतना अब कंपनी उनको नहीं दे रही है। ठीक है, बस सब लोग यही बताएंगे कि कोविड-19 चल रहा है, हम आपकी सैलरी कैसे बढ़ा सकते हैं, उतना पैसा कैसे दे सकते हैं, कंपनी की हालत ख़राब है। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग किस प्रकार से लॉस हुआ, किसको कितना लॉस हुआ। यदि हम मंथली अर्निंग की बात करें ना, तो वर्कर्स की लगभग 17% कम हो गई है पैंडमिक के दौरान पिछले साल। सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोग थे, और जो इनफॉर्मल सेक्टर में जिनको सैलरी मिल रही थी, ऐसे वर्कर को सबसे ज़्यादा अर्निंग लॉस का सामना करना पड़ा। ठीक है, सबसे पूरेस्ट जो आदमी होते हैं, गरीब होते हैं, 20% ऑफ हाउस होल्ड्स, 20% परिवार, इनको तो अपनी जितनी भी इनकम थी ना, पूरी की पूरी इनको लॉस करना पड़ा। अप्रैल और मई के बीच की ये बात है। और यदि हम बात करें जो थोड़ा रिचर हाउस होल्ड रहते हैं, रिचर जो परिवार रहते हैं ना, उनकी क्या कंडीशन रही। देखिए, समस्याएं तो इनको भी थोड़ी उत्पन्न हुई, लेकिन यदि पैंडमिक के पहले का जितनी ये समस्याएं फेस कर रहे थे ना, उसका लगभग 1/4 हिस्सा ही ये प्रभावित हुए हैं इनकम के मामले में। अब यदि हम बात करें मार्च से लेकर अक्टूबर 2020 तक के महीने के बीच की बात हम कर रहे हैं। अब ऐसे परिवार जो एकदम बॉटम लेवल पे हैं, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो उनको लगभग 10% का लॉस, और यदि हम पैसा में देखें ना, 15,700 रुपया का लॉस इनको हुआ है, या फिर इन्होंने अपने 2 महीना की कमाई को खो दिया है, समझ लो। ऐसा यहाँ पर अलग अलग लोग प्रभावित हुए हैं। अब देखिए, जिस स्टेट में जितने ज़्यादा केस आए थे ना, उस स्टेट में उतनी ही ज़्यादा जॉब लॉस हुई हैं, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है। अब जैसे कि कुछ स्टेट के नाम यहाँ पर बताए गए, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली। देखिए, काम में तो सभी लोग जाते हैं, पुरुष भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं और यंग वर्कर भी जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोविड-19 के कारण असर पड़ा है ना, वो महिलाओं को और यंग वर्कर को पड़ा है। क्यों? क्योंकि पुरुष तो जो है ज़्यादातर काम में वापस लौट गए थे, लेकिन जो यंग लोग हैं ना और जो महिलाएं हैं, वो काम में फिर से नहीं लौट पाई हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं, यदि हम पुरुषों की बात करें ना, तो 61% लोग तो फिर से अपने काम धंधे में वापस लग गए थे। केवल 7% लोगों ने अपनी जॉब को लॉस्ट किया और वो अपने काम में नहीं लौटे। लेकिन यदि हम वुमेन की बात करें ना, महिलाओं की बात करें, तो केवल 19% ही ऐसी महिलाएं थीं जो कि अपने काम में फिर से वापस आ पाई हैं, कंपनी उनको फिर से वापस काम में रख पाई हैं, और 47% ऐसी महिलाएं हैं जो कि परमानेंटली जॉब लॉस का सामना कर रही हैं। ठीक है, और कंडीशन यहाँ तक की हो गई है कि 2020 के एंड तक ये लोग अपने काम में वापस नहीं आए हैं या फिर उनको काम नहीं मिला है। अब देख लीजिए, सरकार तो कहती है कि वर्कर को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी उनको मिलना चाहिए, जैसे 375 रुपये पर डे, लेकिन 230 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको 375 रुपया पर डे भी पैंडेमिक के दौरान नहीं मिला है। कंडीशन कितनी ख़राब है आप सोच सकते हैं। वैसे भी नहीं मिलता है, आज भी यदि किसी कंपनी की हम बात कर लेना, तो ठेकेदार उनके पैसे को खा जाता है। 150 रुपया तो वो उनको ऐसे ही कम देता है। अकाउंट में आएगी उनकी सैलरी ज़रूर, लेकिन अकाउंट से पहले अपने इसमें ले लेगा, फिर उसके बाद जो है वर्कर को वो सैलरी प्रोवाइड करता है। यहाँ तक हम एग्जाम्पल देखें। और यदि हम पॉवर्टी का रेट देख लें, तो ये 15% पॉइंट जो है बढ़ गया है रूरल एरिया में, मतलब गांव तरफ। और यदि हम शहरों की तरफ बात करें, तो जो गरीबी है वो 20% के हिसाब से उसमें इंक्रीज़ हुआ है पॉइंट के हिसाब से। अब परिवार जो समस्या का सामना कर रहे थे,
उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि जब हमारे घर में आय ही नहीं हो रही है तो हम खाना में जितना खर्च करते थे अब हम उतना पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। पहले काजू बादाम खा लेते थे, अब कहाँ कहाँ से काजू बादाम खाओगे। अभी तो केवल दाल चावल और सब्जी बस मिल जाए हो गया। तो हमारा जो फूड इंटेक है ना वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और जब फूड इंटेक कम हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं ना कुपोषण की समस्या जन्म लेने वाली है। इसके अलावा लोगों की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि अपने जो एसेट थे, अपनी जो संपत्तियां थी, उनको लोगों को बेचना पड़ गया है। अब एसेट आप कुछ भी समझ लीजिए, अब सब लोग आप घर में रहते ही हैं तो क्या क्या कंडीशन आती है आपको पता ही है। इसके अलावा उनको उधार लेना पड़ गया, जैसे दोस्तों से उधार ले रहे हैं पैसे, अपने रिलेटिव से, रिश्तेदारों से ले रहे हैं, या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं गांव में, यदि मनी लेंडर्स कोई है सेठ साहूकार तो उससे ले रहे हैं पैसे। और देखिए 20% लोग तो ऐसे हैं, परिवार तो ऐसे हैं जिनकी जो फूड इंटेक है ना वो आने वाले 6 महीना में, जो बीते जो 6 महीना है ना, पिछला जो साल बीता उसके 6 महीने तक जो है फिर से नॉर्मल कंडीशन में ये लोग नहीं आ पाए हैं। और अब हम बात करते हैं फाइनली, अब इस रिपोर्ट में कमियां तो जाहिर की गई हैं सरकार की, यहाँ से कमियां तो पता चलती है, ये बात तो क्लियर है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार को पिछले साल से सीखना चाहिए, इसलिए इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। जैसे कि गरीब लोगों को जो अनाज दिया जाता है, फ्री राशन जो प्रोवाइड किया जाता है राशन की दुकान में, उसको 2021 जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता ना तब तक आप देते रहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मनरेगा में जो 100 दिन काम आप दे रहे हो ना उसको आप बढ़ाइए, उसको कम से कम 150 दिन कर दीजिए। इसके अलावा कोविड-19 से जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो नर्स हो, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हैं, अब देखिए ये लोगों को तो सैलरी मिल ही जाती है, डॉक्टर और नर्स को, लेकिन हम लोग उनको भूल जाते हैं। गांव के लेवल में जो काम करती हैं आंगनवाड़ी वाली और जो आशा वर्कर हैं, तो इनको कोविड हार्डशिप अलाउंस देने की ज़रूरत है, ताकि इनको भी लगे ना कि हमें प्रेरणा मिल रही है। जब लोगों को कम से कम पैसा मिलता है तो उन्हें ये तो लगता है यार चलो कम से कम पैसा हमें मिल रहा है तो हमें और थोड़ा उत्साह मिलता है। अब इसके बाद इसमें मनरेगा का उल्लेख किया गया है। मनरेगा को पहले ने नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, 2006। इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली ज़िले के अनंतपुर गांव से। इसका नाम चेंज कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को, मनरेगा इसका नाम कर दिया गया। और इसके यदि नीति निर्माता की बात करें ना, कौन थे? जा द्रेंज, मतलब बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। और सबसे शुरू में इसको अलग अलग चरणों में चालू किया गया था, मतलब जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा एरिया है उसका विकास सबसे पहला होना चाहिए, उसके बाद में फिर बाद में जो थोड़ा विकसित टाइप के ज़िले हैं वहाँ पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। यदि हम पैसा की बात करें ना तो कौन कितना पैसा इसमें अलॉट करेगा, तो 90% हिस्सा जो है केंद्र सरकार वहन करती है और 10% हिस्सा राज्य सरकारें इस कामकाज में वहन करती हैं। और इसमें 100 दिन का रोज़गार आपको उपलब्ध कराना है 1 साल में, ठीक है। यदि आपने आवेदन करे हो, आपका कार्ड बन गया और 15 दिन के भीतर आपको काम नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। और इसमें अच्छी बात यह है कि काम की अवधि निर्धारित कर दी गई है कि आप 7 घंटे ही काम ले सकते हो और सप्ताह में 6 दिन ही काम करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 8 घंटे या फिर ज़्यादा दिन तक आपसे काम ले रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है, यदि आपके घर से आप 5 किलोमीटर दूर काम करने जा रहे हो तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। और ये जो मनरेगा स्कीम है ना, वो गरीबों को, गांव के जो गरीब लोग हैं उनको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, संरक्षण प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए सरकार ने 3 स्कीम लॉन्च की थी। एक मनरेगा थी, एक खाद्य सुरक्षा थी और तीसरी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो ये उन्हीं 3 मेथड में से एक स्कीम है।